हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यानी कि आप किसी भी फील्ड में से आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो भी आप पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एलिजिबिलिटी की, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करेंगे, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, और आखिर में बात करेंगे वैकेंसीज और सेंटर्स की। तो वीडियो को सिर्फ ला सकते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की नाम बताया है। तो आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बताए हैं। यानी कि जब आप अप्लीकेशन करोगे तो ये बैंक्स वहाँ पर रहने वाली है। इस बैंक के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। आगे अब हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स की। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले डेट बताई है। तो स्टार्टिंग डेट है 12 जुलाई 2021 और लास्ट डेट है 1 अगस्त 2021। उसी तरह यहाँ पे आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेंगी उसकी डेट आपको बताई है। तो आप देख सकते हो 28 अगस्त 2021, 29 अगस्त 2021 और 4 सितंबर 2021। तो इस डेट को आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो सकती है। उसी के बाद में आपकी मेन एग्जामिनेशन की भी डेट यहाँ पे बताई है, तो वो है 31 अक्टूबर 2021। तो ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे 20 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको बर्थ डेट का कालावधि भी बताया है। तो इस डेट के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 2/7/1993 से लेकर 1/7/2001। तो इसके बीच में यदि आपकी बर्थ डेट है, यानी कि आपका जन्मदिन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इन डेट्स को भी यदि आपका बर्थ डेट रहता है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हो, SC/ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसी तरह एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, वाइडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स। तो ये कैटेगरीज है और इनका आगे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो एज में तो आपको ये मिल जाता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त वहाँ पे टिक करना होगा। तो इसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एनी डिग्री यानी कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। किसी भी फील्ड में से आप ग्रेजुएट हो। यहाँ पर आपको कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि ऑपरेशन ऑफ एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए। यानी कि किस तरह से आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो, किस तरह से आप उसे ऑपरेट कर सकते हो, इसका नॉलेज आपको रहना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशन में रहता है, या फिर आपने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखी हुई है जैसे कि C++, जावा, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक नॉलेज भी यदि आपको है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए MSc IT होता है, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स रहता है तो वो यदि आपने किया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अदर स्टेट्स के लिए भी रहता है। तो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का रहना चाहिए। तो ये 2 एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बताया है। तो ये यदि आपके पास है, एक सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। इनके ऊपर आपके पेपर होने वाले हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और साथ ही साथ कितना टाइम लगता है वो भी दिया गया है। तो आपका ये 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएंगी। इसी के बाद में आपकी आती है मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, साथ साथ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स और टाइम आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आता है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के लिए, 35 मिनट्स रहते हैं यहाँ पे। उसी तरह जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के लिए और 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है 50 मार्क्स का और 55 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 160 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ये जो पेपर होते हैं आपके, ये ऑनलाइन होने वाले हैं, और ये इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स की। तो यदि आप गलत आंसर देते हो तो आपके 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स कट जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपने अभी एप्लीकेशन कर दिया, एप्लीकेशन करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पर आपको एक मेल आएगा, आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद आप जब एग्जामिनेशन को जाओगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को, तो उस एग्जामिनेशन के वक्त आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रिंट आउट निकाल के। उसी के बाद में आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा। और कोविड-19 की वजह से आपको N95 मास्क
सैनिटाइज़र की बोतल और आपकी पर्सनल बॉटल और एक पेन आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन के वक्त। तो ये इतनी चीज़ें एग्जामिनेशन के वक्त आपको बिना भूले लेके जाना है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के वक्त लेके जाना है। और हाँ, जब मेन एग्जामिनेशन को आप जब जाओगे वहाँ पे आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी एडमिट कार्ड लेके जाना है और मेन एग्जामिनेशन का भी। तो ये दोनों एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स और ये मास्क और सैनिटाइज़र ये सभी तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये एग्जामिनेशन की मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाएंगी, जिसकी अनाउंसमेंट आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेंगी, या फिर आपको इसका रिजल्ट आपके SMS पे आ जाएगा या फिर मेल आ जाएंगे इसका। तो उस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। फाइनली अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लीकेशन करना है। तो अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 1 अगस्त 2021। अप्लीकेशन करते वक्त यहाँ पे SC/ST कैटेगरी, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को 175 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त, और जो अदर कैटेगरीज है यानी कि जनरल, OBC कैटेगरी, उन्हें 850 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त। और ये सभी पेमेंट्स आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो वैकेंसीज की यदि बात की जाए तो नोटिफिकेशन में एनेक्जर 1 में आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले है अंडमान एंड निकोबार के लिए, उसी के बाद में आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिखाई दे रही होंगी। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और उसी के बाद में आसाम और सभी स्टेट्स के लिए, जैसे कि बिहार के बाद में चंडीगढ़ के लिए, और उसी के बाद में आता है आपका छत्तीसगढ़। तो इस तरह से सभी स्टेट्स के लिए, दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप नोटिफिकेशन में एनेक्जर 1 में इसे देख सकते हो, तो जरूर से देख लीजिएगा। तो उसी तरह आपको नोटिफिकेशन में एनेक्जर 2 के अंदर स्टेट, UT और NCR के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और मेन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट, UT और NCR के सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टेट, NCR और UT दिखाई दे रहे होंगे। तो उसके आगे आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी दिए गए हैं। तो उस स्टेट्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके पेपर होने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में दी गई है। तो ज़रूर से इसे देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। जरूर से वीडियो लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। इसी तरह के और वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।